साल की बिगेस्ट डील चल रही है और वन ऑफ द हॉटेस्ट चीज राइट नाउ है वो है गूगल के पिक्सल 9 में। लाइक अदर फोन्स के इस फोन में बहुत सारे कंसर्न क्वेरीज आ रहे हैं कि क्या पिक्सल 9 सीरियसली बेस्ट फ्लैगशिप डील है, बिकॉज अस्सी का फोन एक साल पहले ही लॉन्च हुआ था। अभी आपको मिल सकता है एज लो एज 35,000 में। देखो है तो फ्लैगशिप फोन ही, कुछ ना कुछ फ्लॉज तो होंगे, लेकिन क्या ये फोन 35,000 में जस्टिफाई करता है? ऑल्सो क्या ये फोन जो अदर फोन जिसमें डील आ रही है जैसे कि S24 हो गया, वीवो का फोन हो गया एंड वन प्लस का फोन हो गया, कुछ और फोन्स भी जो कि सुपर मैसिव ऑफर कर रहे हैं, तो हम एक छोटा सा कंपैरिजन भी करेंगे और इस फोन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब देखो जस्ट फॉर इस वीडियो के लिए गाइस मैंने इस फोन को रिफर्बिश साइट से सही वैल्यू.com से मंगाया आप लोगों के लिए कि ताकि आपको मैं सही बता सकूं कि आप ये फोन बाय करो ना बाय करो। लेट्स बिगिन एंड एग्जैक्टली बात करते हैं गाइस क्या ये फोन सीरियसली वर्थ है कि नहीं है। क्योंकि साहब नॉन टेकी पर्सन हो, होता क्या है गाइस, बहुत सारे फोन्स में प्राइस बढ़ा के उसको डिस्काउंट करके डील दिखाई जाती है, बट एक्चुअली वो डील होती नहीं, बिकॉज उससे कम या उस सेम प्राइस में ऑलरेडी पूरे साल मिल रहा होता है। अब लेकिन कुछ फोन्स में ऐसा होता है कि मैसिव प्राइस कट आता है, जैसे कि मैंने इस फोन के बारे में बताया 20-30 हज़ार रुपए का हैवी डिस्काउंट मैटर करता है। तो अगर आप नॉन टेकी पर्सन या पहली बार ऐसी चीज देख रहे हो तो मैंने आपको उसके लिए क्लियर कर दी। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद डिजाइन। देखो इस फोन में आपको अलग क्या लगता है, जैसे आप इस फोन को एक बार होल्ड करोगे फर्स्ट आप नोटिस करोगे कि इस फोन का जो लुक है वो कंपेयर टू एनी फोन के एकदम टोटली डिफरेंट है और ऐसे फोन की कॉपी आपको मिलेगी भी नहीं। तो फोन का लुक नो डाउट बहुत अच्छा है और बहुत ही एर्गोनॉमिक है। आप इसको चाहे फ्लैट रखो चाहे बैक से रखो, आपको कोई भी इश्यू नहीं आने वाली है। प्लस यहाँ पे जो मटेरियल यूज किया गया है वो एकदम सुपर प्रीमियम वाला है। विक्टस 2 प्लस एल्यूमिनियम फ्रेम स्लाइटली कर्व्ड है, होल्ड करने में फीलिंग अच्छी आती है और ये फोन सुपर बिग चंकी नहीं है, तो इन हैंड फीलिंग इसकी बहुत ही अच्छी है। लाइक एनी डायरेक्शन पकड़ोगे आपको फोन सुपर कूल फील होता है। अब कुछ आपको और अच्छे फीचर बताऊं, जैसे कि इस फोन में जो फिंगरप्रिंट सेंसर है गाइस वो अल्ट्रासोनिक वाला है और उसका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है। आपको ये एकदम एग्जैक्टली वहीं पे मिलेगा जहां पे आपका थंब नेचुरली रेस्ट करते हैं। एक और कूल बात मुझे ये दिखाई पड़ी, इस फोन में जो यूएसबी उसकी स्पीड 3.2 है, जो कि अच्छे खासे महंगे फोन से मिलती है। यानी कि आप कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफर करते हैं या कोई भी एसएसडी कनेक्ट करते हैं तो ये सुपर फास्ट ट्रांसफर करेगा। प्लस यहाँ पे यूएफएस 3.1 है, उसके बारे में आगे बाद में बताता हूँ। तो हर तरह से आपको देखो फीलिंग बहुत अच्छी आने वाली है। एक और बात, इसमें जो गाइस एक्सपीरियंस मिला मुझे स्पीकर का, ड्यूल स्पीकर्स इसके दी बेस्ट लगे मैं राइट नाउ। हमने 35 साल जितने फोन टेस्ट किए, स्पीकर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। डेमो आपको वीडियो को लास्ट में मिलेगा, आप आसानी से चेक कर लेना, मजे से चेक कर लेना। लेकिन ये कुछ बातें मुझे जो फर्स्ट इंप्रेशन है इस फोन में बहुत अच्छी लग रही थी। अब इस फोन का जो डिस्प्ले है गाइस, देखो इसमें दोनों बातें हैं, अच्छी बुरी बात दोनों है। अच्छी बात में ये है गाइस कि इस फोन का जो डिस्प्ले की पैनल की क्वालिटी है वो अच्छी है। लाइक इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही अच्छी है। एनी कंडीशन आप यूज करोगे इंडोर आउटडोर में आपको जरा से भी इशू नहीं लगने वाली है। व्यू एंगल्स अच्छे हैं, कलर शेयर वीडियोस आ रहे हैं, ये सारी बातें इसमें अच्छी हैं। अब अगर आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में जाओगे तो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लग सकता है, बिकॉज इस प्राइस में ऑलरेडी आपको बहुत ही कम बेजल के फोन मिल सकते हैं, LTPO टेक्नोलॉजी मिल सकती है, मच ब्राइटर निट्स के डिस्प्ले भी मिल सकते हैं, विद डॉल्बी विजन एवरी टेक्नोलॉजी मिल सकती है। तो हाँ, पेपर्स के टर्म में देखा जाएगा तो आपको ये डिस्प्ले उतना सुपर नहीं लगेगा, लेकिन वैसे अगर आप कैजुअल डे टू डे चलाते हो तो ये डिस्प्ले आपको ऑलमोस्ट ओके लगेगा, बिकॉज कॉम्पैक्ट है, सारी चीजें प्रॉपर्ली दिख रही, तो यहाँ पे आपको कोई ऐसी इशू इस टर्म्स में नहीं लगने वाली है। इस फोन के सॉफ्टवेयर में गाइस मुझे क्रेजी फीचर्स बहुत ज्यादा मिले। वो इसलिए कि जैसे कि अभी मैं पिक्सल 10 Pro XL चला रहा हूँ, तो जब मैंने पिक्सल 9 चलाया तो मुझे ज्यादा डिफरेंस फील ही नहीं हुआ सॉफ्टवेयर में, बिकॉज चूंकि स्टॉक में है और फीचर्स नियरली सेम मिले जो कि मुझे प्रो वाले लेटेस्ट मॉडल मिल रहे हैं। फॉर द रेफरेंस ये फोन एंड्रॉइड 14 से लॉन्च हुआ था, इस फोन को एंड्रॉइड 16 ऑलरेडी मिल चुका है। हो सकता है आपके अदर ब्रांड के फोन में ये ना आया हो, और यहाँ पे आपको 7 साल का मेजर सपोर्ट मिलेगा। और टू बी ऑनेस्ट, जैसे कि पिक्सल 1 ओरिजिनल में अभी भी 10-12 साल बाद भी चला रहा हूं, तो वो फोन अभी भी फास्ट चलता है। हाँ, इस बात की तो मैं एश्योरेंस देता हूं कि चूंकि स्टॉक फोन है, आप इसको 4-5 साल बाद भी चलाओगे तो आपको ये फोन विद सॉफ्टवेयर से ज्यादा लैग आपको फील नहीं करेगा, परफॉर्मेंस फ्लूइड मिलने वाली है। प्लस इसमें सॉफ्टवेयर के फीचर्स ट्विक बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आप लुक देख लो एकदम क्लीन स्टॉक आता है, जैसे मिनिमल होता है। कस्टमाइजेशन के बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जो आप वॉल पर थीम्स में लगा सकते हो। थीम आइकन हो गया, कलर आइकन हो गया, इसका जो लॉक स्क्रीन वॉल पर आता है वो AOD बहुत अच्छा आता है, वॉल पर बहुत अच्छे आते हैं, गूगल के स्टॉक वॉल पर बहुत अच्छे मिलते हैं। प्लस AI के फीचर यहाँ पे बहुत सारे हैं जो कि स्टैंडर्ड, जैसे कि एडमी का फीचर वो किसी और ब्रांड में नहीं मिलता है, जो कि ऑलवेज आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पा सकते हो। प्लस और बहुत सारे AI के फीचर है, तो आपको AI सॉफ्टवेयर के फीचर अपडेट्स हर मामले में आपको ये पिक्सल फोन डिसअपॉइंट नहीं करेगा।
कुछ और बातें गाइस आपको बता दूं, जैसे कि इस फोन में अदर फीचर्स क्या मिलते हैं। बैटरी के मामले में हाँ, ये फोन थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, बिकॉज आज के टाइम पे जैसे कि जो स्मॉल कॉम्पैक्ट फोन आ रहे हैं उसमें कैपेसिटी बहुत बिग मिल रही है, जो कि आसानी से 1.5 से 2 दिन भी मॉडरेट उसमें चले जाते हैं। ये फोन क्या है कि फुल वन डे हैवी उसमें चल जाता है। लाइक हम सुबह इसको चार्ज करते हैं और सारा काम दिन भर करते हैं, सोशल मीडिया 5G सब पे, ये शाम तक फोन बड़े आसानी, शाम का लाइक रात तक भी आपको 20% बचा के छोड़ देगा। नेक्स्ट डे आप चार्ज करोगे तो फोन आपका स्टे ऑन रहेगा। हाँ, बहुत से मैंने इश्यूज इंटरनेट देखे तो लोग कह रहे थे कि इसमें नेटवर्क की बहुत इशू है, तो हमने इस फोन को मोर ऑन 5G में ज़्यादा टेस्ट किया। हमें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि सिग्नल ड्रॉप हो रही है, कॉल ब्रेक हो रही है, वहाँ पे भी इसमें इशू नहीं मिली। हाँ, इस फोन ने वायरलेस चार्जिंग भी है और चार्जिंग सुपर फास्ट नहीं, बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। प्लस ऑन टॉप दैट फोन IP68 भी है, तो एसेंशियल सारी चीज़ें आपको इस फोन में दी जा रही है। अब आते हैं, हम कुछ और कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि कैमरे और परफॉर्मेंस की बात कर लें। कुछ अदर फोन जैसे मैंने आपको बताए थे, लाइक उनके साथ में ये कहाँ पे स्टैंड करता है। तो बेसिकली मैं 4 फोन ले रहा हूँ जिनमें आजकल सुपर तगड़ी डील चल रही है। तो हम कैमरे की बात कर लेते हैं। पिक्सल 9 में आपको 2 कैमरे मिलते हैं, 50 MP का मेन कैमरा है, 48 MP का यहाँ पे आपको एक अल्ट्रावाइड लेंस मिलता है, और यहाँ पे ट्वाइस ऑप्टिकल जूम का फीचर देगा। इवन यहाँ पे अलग से कोई ऑप्टिकल लेंस नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप 2x पे बढ़िया पोर्ट्रेट ले सकते हो। इस फोन से मैंने कुछ रैंडम शॉट लिया, लाइक जस्ट टू टेस्ट की कलर एक्यूरेसी कैसी आ रही है। तो बहुत सारे शॉट में देखोगे कलर्स बहुत ही नेचुरल आते हैं और डिटेल्स बहुत ही फाइन और अच्छे हैं। हाँ, स्लाइटली कंट्रास्ट कभी कभी मुझे लगता है डार्क एरियाज में, लेकिन वैसे अच्छे आते हैं। कुछ एरियाज में जैसे कुछ कलर जो कि सुपर ब्राइट होते हैं, उससे मोस्ट ऑफ द फोन्स थोड़े से फेल हो जाते हैं। वो यहाँ पे भी है, जैसे कि रेड हो या मैजेंटा हो, तो थोड़ा सा डिटेल्स मिस कर देता है, अदरवाइज शॉट अच्छे थे। फन फैक्ट क्या है कि जब मैं इसको फोन को लेके ड्राइव कर रहा था, लाइक नॉट मी ड्राइविंग, मैं इसको लेके मूविंग कार से फोटोज ले रहा था, तो 10 में से 9 बार मुझे ऐसा लगा कि ये फोन शॉट प्रॉपर्ली कैप्चर कर ले रहा है। लाइक अदर लेन जो व्हीकल्स जा रही है वो भी देखो कि प्रॉपर्ली कैप्चर कर ले रहा है। तो इस फोन के जो कैमरे की क्वालिटी बहुत सही निकलेगी। एक बात आपको नोटिस होगी, इस फोन ने प्रोसेसिंग में थोड़ी समय ज्यादा लगती है। लाइक अगर पोर्ट्रेट लोगे या कई शॉट एक साथ ले लिया, 4-5 शॉट, तो ये थोड़ा समय लेता है प्रोसेस करने में। स्टैंड ऑन देख लिया, कुछ आप कंपैरिजन देख लो। हमने कुछ रैंडम वीडियो बनाने से पहले क्विक टेस्टिंग परफॉर्म की। आपको कमेंट से बताना पड़ेगा कि ये फोन आपको कैसा लग रहा है, आप खुद जज कर मुझे बताना। जैसे कि Vivo X23 है, S24, OnePlus 13R, सभी फोन से हमने शॉट लेके देखा, तो आप ये नहीं कहोगे कि हाँ यार इस फोन का कैमरा बेकार है। ये फोन एग्जैक्टली वैसे ही शॉट ले रहे थे कि आपको अदर या इससे हाई प्राइस रेंज के फोन शॉट लेके दे रहे हैं, बल्कि इसमें तो कलर सबसे बढ़िया आ रहे हैं, कोई ओवर सैचुरेशन नहीं किया गया है। नॉर्मल आपने देख लिया, पोर्ट्रेट शॉट इसमें बहुत अच्छे आते हैं, प्रोसेसिंग बहुत मस्त क्वालिटी की होती है, और इनफैक्ट यहाँ पे आप सेल्फी लेके देखोगे तो सेल्फी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी आ रही है। इवन तो ये फोन सेल्फी से ट्रिक नहीं बनाई, लेकिन क्वालिटी आपको सही मिलेगी। अब रही बात जूमिंग की एबिलिटी की, इस फोन में चूंकि ऑप्टिकल नहीं है तो आप थोड़ा ही जूम कर पाओगे। 1x से लेकर मैक्स टू मैक्स 8x तक जा सकते हो, लेकिन अगर आप 2x या 3x तक फोटो लेते हो तो शॉट आपको जस्ट लाइक ऑप्टिकली मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे 2x ऑप्टिकल का यहाँ पे फीचर देगा बिकॉज ऑफ द 50 MP। तो शॉट यहाँ पे अच्छा आता है। मैक्स टू मैक्स 8x है, तो अगर बहुत ज्यादा जूम करते हो तो शायद आपको ये फीचर यहाँ पे प्रॉब्लम लग सकती है। तो कैमरे के टर्म में आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा, ओनली जूमिंग में कर सकता है, दैट्स इट। अदरवाइज ये आपको बहुत से शॉट लेगा। बाकी वीडियोस में 4K 60 बना लेता है सभी लेंस से, क्वालिटी यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी निकल के आती है। बाय द वे गाइस, जो कंपैरिजन के शॉट हमने अदर फोन से लिए हैं और इस फोन से कुछ रैंडम शॉट हमने बनाए हैं, वो मैं ड्राइव पे डाल दूंगा, आप अपने आप से भी चेकआउट करके देख लेना, इन केस आपको लगता है आप खुद एक्सप्लोर करना चाहते हो तो। नाउ गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। क्या ये पिक्सल फोन सीरियसली सुपर हीट करता है? मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, बिकॉज मैं टेंसर का फोन चला रहा हूँ, आपने भी चलाए होंगे, तो थोड़ा आपको अंदाजा लगा देता हूँ। प्लस ये फोन अदर फोन के अगेंस्ट में कहाँ स्टैंड करता है। फर्स्ट, टेंसर G4 है, जबकि लेटेस्ट G5 ऑलरेडी आ चुका है। दोनों ही में बहुत ज्यादा मेजर इंप्रूवमेंट नहीं किया गया। कूल। नंबर्स कंपेयर कर लेते हैं। रॉ पावर में आप इसका स्कोर देखोगे कि 1.5 मिलियन के आसपास स्कोर देता है। अब अगर आप इसी प्राइस के लाइक 35-40 के रेंज के और फोन देखोगे तो नो डाउट वो आपको सिमिलर या इससे कहीं ज्यादा स्कोर दे देंगे। जैसे कि 8 Gen 3 का स्कोर देख लो जो आपको अदर फोन में मिलता है, S24 में, OnePlus 39 में, तो आपको मच बेटर स्कोर दे सकते हैं। तो रॉ पावर में थोड़ा सा वीक लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि फोन आपको लैग फील होगा। लाइक इस फोन को जितना मैं यूज कर रहा हूँ, इस फोन की परफॉर्मेंस लाइक एकदम फ्लूइड परफॉर्मेंस। कोई भी ऐप ओपन कर देखो, फटाफट ऐप खुलता है, देखो कुछ भी खोल लो देखो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। इवन इसका जो ये है ना एनिमेशन, वो तो सुपर क्विक वाला है। अब चूंकि फोन कॉम्पैक्ट है तो आप वन हैंड चलाओगे ना, तो परफॉर्मेंस बहुत ही फास्ट एंड फ्लूइड मिलती है। फुल आप फोन वन हैंड से चला सकते हो। तो रॉ परफॉर्मेंस भले ही आपको थोड़ी कम लगी, लेकिन एक्चुअल डे टू डे परफॉर्मेंस की उतनी बैड नहीं है, बहुत सही है। प्लस कई इशूज एंड्रॉइड 15 हमने फेस की थी जब ये स्टॉक पर चल रहा था।
लाइक नेटवर्क इशू काफी लोगों ने कहा था। हमने इस फोन को 5G में ज्यादा टेस्ट किया, एक बार भी हमें ऐसा नहीं लगा कि कनेक्शन ड्रॉपर। हाँ, हमने एयरटेल में नहीं जियो में चेक किया था, तो अगर आप एयरटेल चला रहे हो तो वो सीन हम नहीं बता सकते, हमने जियो में ज्यादा टेस्ट किया है। ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट, इस फोन में एक अच्छी बात है लगी, यहाँ पे USB 3.2 का सपोर्ट मिलता है, जो कि जनरली अदर फोन्स में नहीं मिलता है। बेसिकली अगर आप कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर करते हो तो ये आपको बहुत हेल्पफुल कर सकता है। UFS 3.1 है, अदर फोन से आपको UFS 4 मिल जाएगा, वो अलग बात है। इस फोन का जो बेस वेरिएंट है 256 GB से आता है, जो कि अच्छी बात है। 12 GB रैम है, जो कि मोर देन इनफ होती। दैट्स वाइज फोन में आपको रैम की कोई इशू नहीं थी, सारे आप यहाँ पे प्रॉपर्ली मेमोरी में थे। अब थोड़ा सा आपको हीटिंग का भी मैं बता देता हूँ कि ये फोन कहाँ में हीट फील होता है, क्या ये सीरियसली हीट करता है नहीं करता है। इन समरी में जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, पिक्सेल 9 उतना हीट नहीं करता है, लेकिन हाँ कंपेयर टू अदर फोन के ये थोड़ा सा हीट ज्यादा करता है। अब कहाँ का करता है, जैसे कि अगर मैं आउटडोर में कैमरा ज्यादा यूज कर रहा हूँ, जो कि इस फोन में प्रोसेसिंग में थोड़ा समय लगता है, सीपीयू उतना तगड़ा फास्टर नहीं है, तो ये थोड़ा सा ग्रेजुअली हीट होने लगता है। आप जैसे 10-15 मिनट लगातार कैमरा यूज कर रहे हो, फोटो वीडियो बना रहे हो, तो फोन आपको थोड़ा सा यूजुअल से 1-2 डिग्री ज्यादा फील होगा। ऐसा नहीं कि सुपर हीट अगर आप केस लगाते हो, शायद आप वो चीज नोटिस नहीं होगी। अब जैसे हम रिसेंटली 4K 60 वीडियो प्ले करके टेस्ट कर रहे थे, तो हमने लगभग आधे घंटे 4K 60 प्ले किया, तो हमें फोन स्लाइटली वार्मर फील हुआ। बट हाँ, और भी फोन हीट फील होते हैं जो मेटल वाले आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा 1-2 डिग्री का फर्क लगा। अब गेमिंग की बात कर लें। अब ये फोन गाइस देखो गेमिंग सेंट्रिक नहीं है। अगर आपको ऐसा फोन चाहिए जो स्मॉल में कॉम्पैक्ट गेमिंग करता हो, तो आपके लिए अदर फोन बने हुए हैं, जैसे कि OnePlus 13 है, S24 है, वो कॉम्पैक्ट है और थोड़े पावरफुल सीपीयू लेके आते हैं, लेकिन ये गेमर्स के लिए नहीं बना है। 60 FPS BGMI चलती है, पहले आपको बता दूं। गेम आप प्ले कर लोगे, चल भी जाएगा, दिख जाएगा, लेकिन अब चूंकि 60 तो उससे ज़्यादा आप क्या ही फ्रेम ड्रॉप करोगे। लेकिन फ़ोन थोड़ा हीट हो जाता है, तो आपको उतना मज़ा आएगा नहीं गेमिंग प्ले करने में, तो आप दूसरा फ़ोन ज़्यादा चेकआउट कर सकते हो अगर गेमिंग करना हो। लेकिन वैसे ये फ़ोन गाइस सुपर फास्ट एंड स्पीडी है, तो मुझे थोड़ा सा इंप्रूव लगा। पिक्सल थोड़ी इशू है, लेकिन वो उतनी मेजर इशू नहीं है। तो अगर आपके लिए ऐसा काम है कि आप एक फ़ोन को बहुत लॉन्ग टाइम तो यूज़ करते हो, तो आपको ये वार्मर इशू देगा। तो वैसे आप कैजुअल चलाते हो, लाइक 10, 5, 15, 20 मिनट चलाया, तो उतना आपको वो चीज़ नोटिस नहीं होने वाली है। वेल गाइस, सो इन द लास्ट, क्या पिक्सल 9 आपके लिए सीरियसली वर्थ है जिस प्राइस में मिला है? एब्सोल्युटली। लाइक अगर मुझे 35,000 में एक फोन पिक करना हो, लाइक ये 40 के भी आ रहे हैं, लेकिन मैं 35 में ये फोन ज्यादा पिक करूंगा। मुझे सारी चीजें इस फोन ने बेटर मिली प्राइस के अकॉर्डिंग। ऑफ कोर्स इश्यूज हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन ये फोन 35 में वेल डिजर्व करता है। इस फोन में फीचर्स बहुत अच्छे हैं और ये फोन ट्रू फ्लैगशिप जो आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिला है। बाकी हाँ, अगर आपकी एग्जैक्टली से कोई नीड है, जैसे आपको सीरियसली बिग बैटरी या बिग डिस्प्ले चाहिए, तो अदर फोन है। आपको ज़्यादा फास्टर प्रोसेसर, आपको गेमिंग सेंट्रिक काम करना है, तो अदर फोन्स मिल जाएंगे। प्लस आपको मोर कॉम्पैक्ट फोन चाहिए तो भी और फोन मिल जाएंगे। लेकिन ये फोन उस सारी चीज़ को बैलेंस करके आपको दे सकता है। अगर आप ऐसा सुपर स्पेसिफिक नीड वाले यूजर नहीं हो, तो पिक्सल 9 आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट डील राइट नाउ हो सकती है।